गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए आज हम लोग हमारी साइंस का चैप्टर सेकेंड कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे, हमारे साइंस का चैप्टर सेकेंड कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर सेकेंड में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? ऑस्फेगस तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे द स्टमक के बारे में। ओके, अब स्टमक क्या है? The stomach. The stomach is a thick walled bag. Its shape is like a flattened cube. जो स्टमक है ये हमारा कैसा है? ये थिक वॉल बैग की तरह है और इसका शेप कैसा है? फ्लैटेंड यू की तरह। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। और ये क्या है? हमारे एलिमेंट्री कैनल का वाइडेस्ट पार्ट है। It receives food from the food pipe and one end and open into the small intestine at the other. ये क्या करता है? एक एंड से ओपन होता है, इसके दो ओपनिंग्स होते हैं। फर्स्ट ओपनिंग पे किससे होता है? उसमें फूड एंटर करता है। और सेकंड ओपनिंग किस पे जाके ओपन होती है? सेकंड ओपनिंग ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें क्या होता है? फूड वहां पे, दूसरा ओपन वहां पे होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट म्यूकस। जो स्टमक के अंदर की जो इनर लाइनिंग्स है उसमें क्या सिक्रीट होती है? म्यूकस सिक्रीट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। क्या सिक्रीट होता है इसमें? स्टमक में म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। The mucus protects the lining of the stomach. Mucus क्या करता है? जो stomach की lining होती है उसको protect करता है। The acid kills many bacteria that enter along with the food. और एसिड क्या करता है? उसके साथ साथ जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं सबको किल कर देता है, जो भी फूड के साथ आपकी बॉडी में एंटर होते हैं। And make a medium in the stomach. और ये क्या करता है? स्टमक में एक मीडियम बनाता है। कौन सा? एसिडिक मीडियम बनाता है। and help the digestive juice to act. और क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस को एक्ट करने में हेल्प करता है। The digestive juice break down the protein into simpler substance. और डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं? जो प्रोटीन होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? The small intestine is highly colloid, as about 7.5 meter long. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? ये हाईली कोलाइड है और कितना मीटर लंबा है? 7.5 मीटर लॉन्ग है। It receives secretion from the liver and the pancreas. और ये क्या रिसीव करता है? Secretion रिसीव करता है किससे? लीवर और पैंक्रियास से। Besides, its wall also secretes juice. और इसके अलावा इसकी जो walls होती हैं ये भी क्या secrete करती हैं? Juice secrete करती हैं। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. लीवर क्या होता है? ये रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है जो कहाँ पे सिचुएटेड होता है? abdomen के अपर पार्ट में राइट साइड में होता है। It is the largest gland in the body. और ये क्या है? हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। It secretes bile juice that is stored in a sac called the gallbladder. और ये क्या secrete करता है? ये bile juice secrete करता है जो कहाँ पे होता है? किसमें स्टोर होता है? सैक में स्टोर होता है। गॉल ब्लेडर के सैक में स्टोर होता है। The bile plays an important role in the digestion of fat.
और बाइल क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। द पैंक्रियास इज अ large cream colored gland located just below the stomach. पैंक्रियास क्या है, एक लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड है जो कहाँ पे है, स्टमक के ठीक नीचे है। The pancreatic juice acts on carbohydrate, fats and protein and change them into its simpler form. और जो पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, जो फॉर्म होता है, वो किसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। द partly digestive food now reaches the lower part of the small intestine. और जो पार्टली डाइजेस्टिव फूड है वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में ट्रांसफर हो जाता है। वेयर द essential juice complete the digestion of all components of the food. जिसमें क्या होता है, जितने भी जूस एसेंशियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेशन को कंप्लीट कर देते हैं फूड के, मतलब जो कंपाउंड फूड है उसकी। The carbohydrates get broken into simpler sugar such as glucose, fat into fatty acid and glycogen and protein into amino acid. फिर क्या होता है, जब हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है। और वो सिंपल शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज। फैट किस में ब्रेक डाउन होता है, फैटी एसिड में ब्रेक डाउन होता है। फिर और फैटी एसिड और ग्लाइकोजन में ब्रेक डाउन होता है। फिर प्रोटीन और अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से ब्रेक डाउन होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका अब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्प्शन कैसे होते हैं, अब हम इसको समझेंगे। The digestive food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. तो digestive food होता है वो किस में पास होता है, ब्लड वेसल्स में पास होता है, किसके, इंटेस्टाइन की वॉल से। This process is called it absorption. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम absorption बोलते हैं। The inner wall of the small intestine have thousands of fingers like outgrowth. Small intestine के जो walls होते हैं उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे finger like structure निकले होते हैं। जैसे सपोज करिए ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, अंदर की साइड में से बहुत सारे क्या होंगे, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकले होंगे। अपर वॉल और लोअर वॉल दोनों में ढेर सारे फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर निकले होंगे। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हीं को ही हम विली बोलते हैं। एंड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। Can you guess what the role of villi could be in the intestine? तो आप लोग सोच सकते हो कि जो विली है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रोल हो सकता है। The villi increases the surface area for absorption of the digestive food. विली क्या करता है, जो डाइजेस्टिव फूड का अब्सॉर्प्शन एरिया है उसको इंक्रीज कर देता है। Each villi has a network of thin and small blood vessels close to its surface. हर एक विली का क्या है, अपना नेटवर्क है और ये किसके क्लोज है, स्मॉल ब्लड वेसल्स के काफी क्लोज है। और जो क्या करते हैं, the surface of the villi absorbs the digestive food material.
और इसीलिए जो विली की जो सरफेस होता है वो क्या करता है, डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को अब्सॉर्ब करता है. The absorbed substance are transported by the blood vessels to different organs. और फिर क्या होता है, जो absorption substance होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है किससे, ब्लड वेसल से डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसफर हो जाता है. Of the body which they where they are used to build complex substance means, और वहां पे वो क्या करते हैं, complex substance को build करते हैं. Such as a protein required by the body. जैसे कि हमारी बॉडी को किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है. This is called it assimilation. और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम assimilation बोलते हैं. In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water. और इसी तरह सेल्स में जो ग्लूकोज होता है वो किसमें ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन के हेल्प से ब्रेक डाउन होता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. एंड एनर्जी इज रिलीज, और उसमें जो एनर्जी भी जो ब्रेक डाउन होता है वो उसमें एनर्जी भी साथ में रिलीज होती है, और वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है. The food that remains undigested and absorbed enter into the large intestine. जो भी फूड क्या होता है, रिमेन बच जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, और अब अनअब्सॉर्ब फूड होता है वो किस में एंटर करता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है. अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, large intestine is wider and shorter than small intestine. large intestine क्या है, wider है और small intestine से shorter है. It is about 1.5 meter in length. और इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 meter length है. Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. और इसके functions क्या करते हैं, water को absorb करता है और जो undigested food materials हैं उनको absorb करता है. Some salts from the undigested food materials. और जो undigested food materials होता है उसमें जो भी थोड़ा बहुत salt present होता है उसको absorb करता है. The remaining waste passes into the rectum and remain there as a semi-solid pieces. उसके बाद में क्या होता है, जितना भी बच जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, वो कहाँ पे पास हो जाता है, वो रेक्टम में पास हो जाता है, और वहाँ पे वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, सेमी सॉलिड पीसेस के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. The fecal matter is removed through the anus from time to time. और टाइम टू टाइम क्या होता है, जो पीसेस होता है, जो सेमी सॉलिड पीसेस होते हैं, वो टाइम टू टाइम क्या होता है, रिमूव होते रहते हैं. दिस इज कॉल्ड इजेशन. और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इजेशन बोलते हैं. अब आते हैं आपका डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है. Have you observed cow, buffaloes, and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? तो आपने कभी सोचा है, देखा होगा, जो काव है, बफेलो है, हॉर्सेस हैं, जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, वो क्या करते रहते हैं, वो कंटिन्यूसली अपने फूड को च्यू करते रहते हैं. जबकि वो फूड ईट नहीं कर रहे होते, फिर भी वो क्या करते हैं, अपने फूड को च्यू करते हैं. ऐसा क्यों? Actually, they quickly swallow the grass and store in a part of a stomach called it rumen. Actually, इसलिए करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जल्दी से जल्दी सारी ग्रासेस को क्या कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं. और जब वो बैठे होते हैं तो उनके, और क्या करते हैं, जो ग्रास को ईट करते हैं वो उसको स्टोर कर लेते हैं अपने स्टमक के रेमन में. और तब जब वो खाली बैठे होते हैं तब वो क्या करते हैं, अपने फूड को अपने माउथ में लाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको स्लोली स्लोली च्यू करना स्टार्ट कर देते हैं. Here the food gets
the food gets partially digested and is called it cut. और ये जो फूड होता है उनके स्टमक में जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वो पार्शली डाइजेस्ट फूड होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कट बोलते हैं. But later the cut returns to the mouth in small lumps and the animals chew it. उसके बाद में क्या होता है, वो जो कर्ड होता है वो क्या होता है, स्मॉल स्मॉल अमाउंट में उनके माउथ में आता रहता है और एनिमल्स क्या करते हैं, उसको च्यू करते रहते हैं. This process is called it rumination. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम rumination बोलते हैं. And these animals are called it ruminants. और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम ruminants बोलते हैं. The grass is rich in cellulose. जो ग्रास है वो किस में रिच होती है, वो सेल्यूलोज में रिच होती है. A type of carbohydrate. और सेल्यूलोज क्या है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है. Many animals includes human cannot digest cellulose. तो क्या है, जितने भी एनिमल्स होते हैं, मतलब कैसे कई सारे एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं जो क्या करते हैं, उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. Ruminants have a large sac-like structure called it canium between the small intestine and the large intestine. जितने भी ruminants हैं उनमें क्या होता है, उनमें sac-like structure present है जिसको क्या बोलते हैं, कैकियम बोलते हैं. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not presented in humans. और जो सेल्यूलोज है, इस फूड में जो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वो यहीं पे ही डाइजेस्ट होता है कुछ बैक्टीरियाज के एक्शन से. और वो जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या होते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट, ये ह्यूमन और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं उनमें ये प्रेजेंट नहीं होते हैं. So far you have learned about animals which possess the digestive system. तो अब तक हमने ऐसे कई एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिनमें क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है. But there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. पर ऐसे और भी कई एनिमल्स हैं जिनमें क्या प्रेजेंट नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं है और ना ही माउथ प्रेजेंट है. In this section below, you will learn another interesting way of food intake. तो अब जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें और देखेंगे कि ऐसे कौन से एनिमल है जिसमें क्या नहीं प्रेजेंट है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है ना ही माउथ प्रेजेंट है. तो वो कैसे फूड को इनटेक करता है और कैसे उसको डाइजेस्ट करता है. तो फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब अमीबा के बारे में पढ़ेंगे और अमीबा का फीडिंग और डाइजेशन पढ़ेंगे. अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. अमीबा क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है फाउंड इन द वाटर, जो हमें कहाँ मिलता है, वाटर में मिलता है. Amoeba has a cell membrane around it, dense nucleus, and many small bubbles like vacuum in its cytoplasm. तो अगर कोई पूछे कि अमीबा कैसा दिखता है तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा अमीबा होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, मींस अमीबा का कोई शेप नहीं होता है. तो उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप में शो कर सकते हैं. तो जैसे ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अमीबा. ठीक है, अमीबा में
न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, स्मॉल स्मॉल बबल्स होते हैं, इन बबल्स को हम बोलते हैं वैक्यूल्स। इसको इन वैक्यूल्स को हम फूड वैक्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, अमीबा constantly change its shape and position। तो अभी मैंने आपको बताया था जो अमीबा होता है ये इरेगुलर शेप का होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको इरेगुलर बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये लगातार अपनी शेप और पोजीशन को चेंज करता रहता है। It pushes out one or more fingers like projection, called it pasopodium। ये क्या करता है, ये अपने ऐसे फिंगर्स को बाहर निकालता रहता है, ठीक है। और इसी फिंगर्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं फिंगर्स को हम बोलते हैं पैसोपोडिया, ठीक है। मीन्स पैसोपोडिया हमारा मतलब क्या हो गया, फॉल्स फीट। और यहीं से क्या करता है, अपने फूड को कंज्यूम करता है, मीन्स अपने फूड को इंजेक्शन करता है। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या करता है, कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में फीड करता है। When it sends food, it pushes out Pesopodia around the food material and engulfs it। जब भी क्या होता है, इसको लगता है कि इसका फूड पास आ रहा है, तो ये क्या करता है, अपने फॉल्स फीड पेसोपोडियास को क्या करता है, आउट करता है, और क्या करता है, जो फूड होता है उसको engulf कर लेता है। The food becomes trapped in a food vacuole। तो इसमें जो भी हमने ये फूड वैक्यूल्स पढ़े थे, इसमें क्या होता है, जो फूड होता है वो इनमें ट्रैप्ड हो जाता है। फूड वैक्यूल्स में क्या होता है, फूड ट्रैप्ड हो जाता है। ठीक, digestive juice are secreted into the food vacuole। और फिर क्या होता है, इन्हीं फूड वैक्यूल्स में क्या सिक्रीट होता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है। They act on the food and break it down into simpler substance। और यही क्या करते हैं, जो जूस सिक्रीट होता है वो क्या करते हैं, इस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। Gradually the digested food is absorbed। और क्या होता है, जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो अब्सॉर्ब हो जाता है। The absorbed substance are used for growth, maintenance and multiplication। और जो absorbed substance होता है वो किससे यूज होता है, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। The undigested residue of the food is expelled out by the vacuole। और फिर क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो यहीं से क्या हो जाएगा, बॉडी से, अमीबा की बॉडी से बाहर आ जाएगा। The basic process of digestion of food and release of energy in the same in all animals। और यही क्या है, यही जो डाइजेशन है फूड का, ये क्या है, सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब में क्या है, सेम है। क्या करते हैं, फूड को इंजेक्शन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और जो अनवांटेड वेस्ट होता है उसको क्या कर देते हैं, इजेक्शन कर देते हैं।
In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. फिर जो आपका जो बाद में बाकी के चैप्टर आएगा उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम जो अब्सॉर्ब फूड होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बताइए बच्चों, इतना आप सबको समझ में आया? आशा, कृति, सौम्या, जाना? Yes, ma'am. तो अब आप लोग इस चैप्टर के बारे में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस चैप्टर को लेके? No, ma'am. तो अब आप लोग क्या करेंगे? इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है उसको क्या करेंगे, आप लोग फिल करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, रिवाइज मतलब कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आप लोग मुझे क्या करेंगे, उसका आंसर बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, Yes, ma'am. सबको करना है, सबको, ये आप लोगों को ये काम सबको करना है, कोई भी वो नहीं करेगा, ठीक है? Yes, ma'am. तो चलिए ये बताइए, अभी मैंने आपको रूमिनेशन के बारे में पढ़ाया था, तो जाना बताओ ये जो रूमिनेशन होता है ये क्या होता है? आप इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। बताइए, मैंने अभी आपको रूमिनेशन के बारे में पढ़ाया था ना, बताइए रूमिनेशन क्या होता है, किसको याद है? जस्ट अभी मैंने बताया है कि रूमिनेशन क्या होता है। कृति, आप बताइए रूमिनेशन क्या होता है? Ma'am, the curd return to the mouth in small lump and the animal chew it. This process is called lumination. हाँ, पर आपने इसका एक छोटा सा स्मॉल पार्ट है वो आपने नहीं बताया, वो क्या था? जो काउ के रूमिनेंट्स में फूड स्टोर होता है वो कर्ड के फॉर्म में क्या होता है, वापस उनकी माउथ में आता है, स्मॉल स्मॉल लम्प्स में आता है। और क्या होता है, वो जब उसी कर्ड को क्या करते हैं, च्यू करके डाइजेस्ट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है? और जो भी एनिमल्स इस रूमिनेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं उनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। आया आपको समझ में? बताइए। Yes. और जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं वो किसको डाइजेस्ट करते हैं, वो सब सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है और ऐसे कई एनिमल्स हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हमारी बॉडी में जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का बैक्टीरिया होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या नहीं कर पाते, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? और जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो क्या कर लेते हैं, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो अब आप लोग क्या करेंगे, जितना भी चैप्टर आपको पढ़ाया है पूरा उसको रिवाइज करेंगे अच्छे से, और इससे रिलेटेड जो भी आपकी बुक में एक्सरसाइज दी गई है उसको फिल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।